बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। उमरकोट रिपोर्ट। डॉक्टर एम लाल वाघानी ब्यूरो चीफ सामारू नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर डॉक्टर एम लाल की दी गई दरख्वास्तों पर अमल होना शुरू। खबर मुजब नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर सामारू के सदर डॉक्टर एम लाल वाघानी के दी गई दरख्वास्तों पर अमल होना शुरू। रेस्क्यू 1122 सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध हाईवे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल एम्बुलेंस तालका सामारू के लोकेशन तालका हेडक्वार्टर अस्पताल समारू पहुंच पर मुबारकबाद। इस मौके पर मिली हुई खाटकारी मुताबिक फिलहाल इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध हाईवे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल एम्बुलेंस तालका समारू की लोकेशन पर तालका हेडक्वार्टर अस्पताल समारू में रेस्क्यू सर्विस एम्बुलेंस दी गई है, जिसमें इमरजेंसी बुनियाद पर मरीजों को फायदा मिलेगा, जबकि फौरी सर्विस हासिल करने के लिए आपको 1122 पर कॉल करने के लिए जरूरी है। कॉल के रिस्पांस पर फौरी एम्बुलेंस की सहूलियात हासिल होंगी। अब उम्मीद है कि समारू को जल्द परमानेंट 1122 रेस्क्यू एम्बुलेंस भी दी जाएगी। इस मौके पर नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर समारू के सदर डॉक्टर एम लाल वाघानी ने इंतजामिया खुसूसी AC समारू संजय कुमार तरक्यू और DC साहिब उमरकोट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये हमारी दी गई दरख्वास्तों पर अमल और आवाम के दुख तकलीफ को देखते हुए 1122 रेस्क्यू एम्बुलेंस की सर्विस समारू की आवाम के लिए दी। एक बार शुक्रिया संजय कुमार तरक्यू साहिब, जिनकी हमारी दरख्वास्तों पर अमल कराते एक अच्छा और बेहतरीन कदम लिया और हमें कामयाबी दिलवाई। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। एडवाइज़र रीजनल हेड वफाकी मोहतसिब ऑफिस बहावलपुर बासित अजीज़ खान ने सूबाई मोहतसिब ऑफिस बहावलनगर में बरोज़ जुम्मा मुख्तलिफ वफाकी इदारों की बदइंतज़ामी के खिलाफ दायर की गई शिकायत की समाअत की और साइलिन के मसाइल को फौरी हल करवाने और मुनासिब रिलीफ फराहम करने के लिए मुतल्लिका वफाकी महकमों के नुमाइंदगान को हदायत जारी की और कहा कि वफाकी मोहतसिब अवाम की अदालत में मुफ्त इंसाफ अवाम तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। गरीब सारिफ के साथ वफाकी महकमों की तरफ से जुल्म ज़्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजमूई तौर पर मैपको के सार्फिन को जायद बिलों की मद में 18 लाख रुपए का रिलीफ फराहम किया और 12 डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करवा दिए गए। एडवाइज़र बासित अजीज़ खान ने चिश्तियाँ के गाँव और हरुणाबाद और बहावलनगर शहर के खराब ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करवा कर इनकी बिजली फौरी बहाल करवा दी है और मुख्तलिफ बस्तियों को बिजली की फौरी फराहमी और बोझा सैलाब मुख्तलिफ बस्तियों की बिजली खस्ता पोल्स की तब्दीली के अहकामात सादिर किए। बहावलनगर की बस्ती अकालगढ़ की तारों को घरों से फौरी दूर करने का हुक्म, जिस पर साइलिन ने वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी और एडवाइज़र रीजनल बासित अजीज़ खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अहमदपुर शर्किया बस्ती खोकर के रिहायशी मोहम्मद सजाद उम्र 35 साल जो 7 दिन से लापता है। अहल इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। मुजम्मिल मोहम्मद अकरम, अब्दुल मालिक, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद मोहसिन ने मुकामी इंतजामिया से अपील कर दी। थाना सिटी में दरख्वास्त दायर कर दी। अहल इलाका ने DPO बहावलपुर से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फरसान मोहम्मद अकरम और असलम भाई गम से निढाल, इनका कहना था कि मुकामी पुलिस हमारी मदद करे। मजीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया बस्ती खोखरा में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये बता चलूँ कि मोहम्मद सजाद जो उम्र 35 साल है, अरसा 7 दिन से जो है ना वो घर से लापता है। यहाँ पर उसके उर्सा जो है वो गम से निडाल है। उनसे बात करेंगे, उनके भाई हैं मोहम्मद असलम साहब। क्या आखना चाहो? असां इहो आखणु चाहूं 6-7 ॾींहं थी विया आहिनि, सारा भाई लापता आहे। साकू गोल ते सारे नाल तावन करे सारे पुलिस सीटी थाना लगदे साकू उडे दरखास्त ॾिती से असां गोल गोल ते परेशान है से साकू किथां मालूमात कहनी पई। 7 ॾींहं थी विया आहिनि, गोल गोल थक पे सब कोई भाई एड्रेस कहीं नहीं ॾिता, भाई था बंदा वधे था ना मालूम है बंदा हो सन लिहाजा तावन की वञो। मेरा कैमरा मैंने इसको फोकस करके दिखाया कि ये उनके भाई की तस्वीर है मोहम्मद सजाद की, जिसकी उम्र 35 साल है। लिहाजा जिसको भी ये मिले, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न पर, जिस भाई को नज़रे वो इनको फौरी इतला करें ताकि इनको कोई सहूलत मिल सके। यहाँ पर अहल इलाका मेरे साथ कसी तादाद में जो है ना वो मौजूद हैं। इस वक्त उनके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा सी क्या आखण जा सही मानना ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ गोल गोल धक्के दो किथां वालिद इंतहाई गम से निढाल है, बोल नहीं सकते। आपने देख रहा होगा कि इस वक्त वालिद का जो है ना वो दिल बर्दाश्त भी नहीं कर सकता अपने बेटी की जुदाई। यहाँ पर बस्ती खोखरों में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस भाई को ये पता भी चले तो यहाँ पर अपना नंबर बताएं नाजरीन जो इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं। 0305 60 39 567।
फिर से बताएं। 0305 60 39 567। ये नंबर जो है आपने उनकी सुना है, इस पर इतला करें ताकि इनको जल्द जो है ना इनका भाई वो मिल सके। जी खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के रहनुमा का जेलम अहमद पर शानदार इस्तकबाल। जेलम अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के तंजीमी सियासी सफ़र में एक और यादगार लम्हा और वक्त रकम हुआ जब चेयरमैन जिला सियालकोट मलिक तुफैल अवान और जनरल सेक्रेटरी सियालकोट मलिक असद अवान खसूसी दौरे पर जेलम पहुंचे। इनकी आमद पर अवान इत्तेहाद जेलम के कायदीन और कारकुनान ने इंतहाई वालहाना और पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के मौका पर सदर रावलपिंडी डिवीज़न मलिक तमरीज़ अवान, फ़खर अवान, बाबाए अवान, मलिक मोहम्मद अकरम अवान, जेलमी समेत दीगर ज़िले तहसील की आदत बड़ी तादाद में मौजूद थी। जेलम की फ़िज़ा इस वक्त अवान इत्तेहाद के नारों से गूंज उठी जब कारकुनान ने अपने महबूब कायदीन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर रक्स करके खुशी का इजहार किया। मुकर्री ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मलिक तुफैल अवान और मलिक असद अवान की आमद जेलम की कारकुनान के लिए एक एजाज़ है। ये इस्तकबाल इस बात का अक्कास है कि अवाम इत्तेहाद अपनी सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग दे रहा है। आखिर में क़यादत ने अवाम इत्तेहाद जिला जेलम के मेज़बानी और शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इज़हार किया कि तंजीम को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के नवाही गाँव 6S में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या इंसाफ न मिलने पर मुतासिर लड़की के वरसान का पुलिस और मुलज़मान के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला से अस्कुत नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना सदर के इलाका 6SP में मुसल्लह मुलज़मान ने खातून को अगवा के बाद हाथ पाँव बांध कर ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुद्दई मुकदमा जावेद कुल्लू ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती और तशद्दुद साबित हुआ है। थाना सदर पाकपतन का तफ्तीशी अफसर मुबैना तौर पर साजबाज है। तफ्तीशी अफसर ने गांव में होने वाले तफ्तीश में भी हमें नहीं बुलाया गया। मुद्दई मुकदमा और मुतासर खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अस्कुत नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं थाना सदर के इलाका चक नंबर 6SP से हूँ। मेरी भाभी रुबीना शाहीन से बहुत ज़्यादती हुई है। मेरी भाभी रुबीना शाहीन के साथ ज़िना किया गया है, जिसमें मुलज़मान मोहम्मद अहमद फुल्लरवान और मोहम्मद असगर वट्टू हैं। मेहदी खां तफ्तीशी जो कि हमें फोर्स कर रहा है सुलह के लिए, हमसे सियासी तौर पर दबाव भी डाला जा रहा है और मुलज़मान हमें धमकियां दे रहे हैं कि जो है ना हमसे सुलह किया जाए। लेकिन हम वज़ीर आला पंजाब से, जबकि उनके औरतों के मुतल्लिक़ बहुत बड़े इक़दाम हैं इंसाफ के लिए, हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त गुजार हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इंसाफ दें। ठीक है ना। हमें खबर दें आपको फूलनगर से। हमारे रिपोर्टर चौधरी सदाम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर थाना सदर फूलनगर पुलिस की 24 घंटों की अनथक मेहनत से गरीब मेहनत कश का लापता होने वाला 4 साला बेटा बाहिफाजत बरामद। कसूर बेटे की बाहिफाजत वापसी पर अहले इलाका ने पुलिस का वालहाना इस्तकबाल किया। पुलिस टीम पर पत्तियां निछावर की। कसूर जिले के रिहायशी आसिफ का 4 साला बेटा इस्माइल गुज़िश्ता रोज सुबह 7 बजे लापता हुआ। कसूर SHO थाना सदर फूलनगर टीम के हमरा मौके पर पहुंचा और बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज किया। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर इस्माइल की तलाश के लिए पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया गया। मसाजिद में ऐलानात करवाए, इश्तिहार शुरू का जारी किया। इलाके का सर्च ऑपरेशन किया। खेतों, वीरान मकानात, हवेलियों, पानी के तालाब में दाखिल होकर बच्चे को चेक किया गया। CCTV कैमरों के चेक किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इलाके के मशकूक लोगों के बारे में जानकारी हासिल की गई। पुलिस की अनथक मेहनत से मेहनतकश का 4 साला बेटा छांगा मांगा से बरामद कर लिया गया। बेटे की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन खुशी से निढाल। पुलिस की मेहनत ने इलाका मकीनों के दिल जीत लिए। इलाका मकीनों ने SHO और इनकी टीम को फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। मोहम्मद अफजल DPO विहाड़ी से मोहम्मद रमजान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक आवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल की जानिब से कंप्लेंट सेल जिले दफ्तर पुलिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी के दौरान DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन हदायत जारी करते हुए कहा है कि पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत मसाइल हल करने पर तवज्जो दी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने मजीद कहा कि कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फराहमी है। शहरियों के इज्तिमाई इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं।
हारूनाबाद में मरूफ सियासी समाजी शख्सियत बाउत और रहमान को जिले चेयरमैन अमन कमेटी बराए बैन मज़ाहिब हम आंगी मुंतखब कर लिया गया। इनके इंतखाब पर 2 सहबाब मोअज़्ज़िज़ीन शहर और मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दिली मुबारकबाद पेश की। बाउत और रहमान को मुबारकबाद देने के लिए इनके दफ्तर में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। उन्हें फूलों के गुलदस्ते और मालाएं पहनाई गई। शुरका ने कहा है कि इनकी क़यादत में बैन मज़ाहिब हम आंगी को फ़रोग़ मिलेगा। बाउत और रहमान का कहना था कि वो इस जिम्मेदारी को इबादत समझ कर अदा करेंगे और माशरे में अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से शकरगढ़ गांव बसरा जाला में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई। खूबसूरत महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसमें नन्हे सनाख्वानों ने तिलावत कुरान मजीद से दिल को मोह लिया। तिलावत कुरान मजीद के बाद सनाख्वानी का आगाज़ हुआ, जिसमें तहसील भर से सनाख्वान तशरीफ़ लाए और हदिया अक़ीदत पेश किया। किताब के लिए मौलाना मोहम्मद सागर साहिब तशरीफ़ लाए। बानी महफिल जिनमें मोहम्मद फ़याज़, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद काशिम, मोहम्मद तलहा, भाई माजिद और दीगर ने शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और लंगर का एहतमाम किया। फिरोजवाला थाना शाहदरा पुलिस गर्दी ना रोक सकी। फिरोजवाला पुलिस की वर्दी बदली, फिर मॉडल थाने बनाए, मगर पुलिस के रवैया ना बदल सके। फिरोजवाला सब इंस्पेक्टर हसन शाह ने वकीलों पर भी थप्पड़ों की बारिश कर दी। फिरोजवाला दुनिया कौमी दस्तक न्यूज़ ने वकला पर थप्पड़ बरसाने की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फिरोजवाला सब इंस्पेक्टर शहरियों के सामने वकला को धक्के और थप्पड़ मारता रहा। फिरोजवाला बच्चों की लड़ाई में 15 की कॉल पर थाना शाहदरा पुलिस आई और वकला पर तशद्दुद शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं चनौर से। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल जथर की रिपोर्ट के मुताबिक चनौर के नवाही इलाके 132 चक दमराय में फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज, कांटेदार मैचों का सिलसिला जारी, शाकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक चनौर के नवाही इलाके चक नंबर 132 दमराय में फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है, जिसमें कांटेदार मैचों का सिलसिला जारी है। मेहमान खुसूसी के तौर पर क्राइम स्पेशलिस्ट CCD इंचार्ज मेहर नसरुल्लाह खान, टनर पंजाब पुलिस चन्योट, खान वलीद खान बलोच पंजाब पुलिस, मेहर हाकिम चौखिया समेत दीगर नामवर शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। पहला मैच लक क्लब और हरल क्लब के माबैन खेला गया। कांटेदार मुकाबला देखकर शायकीन की जानिब से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई और अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को नकदी इनाम से भी नवाजा गया। टूर्नामेंट इंतजामिया का कहना है कि हम हर साल ये टूर्नामेंट करवा के अपने इलाके के लोगों को एक तफरीही मौका फराहम करते हैं। वॉलीबॉल हमारे इलाके के लोगों का पसंदीदा खेल है, जिसको देखकर लुत्फअंदोज होते हैं। मेहमान खुसूसी हाकिम चौकिया ने बयान देते हुए कहा है कि वॉलीबॉल का कांटेदार मैच देखकर बहुत लुत्फअंदोज हुए। दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। अच्छा इवेंट करवाने पर इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह के इवेंट मुनक्किद होने चाहिए। हमारी नौजवान नस्ल गैर कानूनी सरगर्मियों में मशगूल हो रही है। उनको चाहिए कि इस तरह के खेलों की सरगर्मियों का हिस्सा बनकर सेहतमंदाना जिंदगी गुजारें। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। बिहाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाना सिटी पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 13 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल की हिदायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद रिजवान खान की ज़ेर निगरानी SHO थाना सिटी मोहम्मद वकास गुमन ने अपनी टीम के ASI शहादत भट्टी, ASI नासिर महमूद और एहलकार आकिब जावेद के हमरा थाना सिटी के दोस्त 11 आबादी में मुखबर की इतला पर जुए के अड्डे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 13 जुआरियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 17,500 रुपए की रकम, 10 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहरियों ने DSP सदर सर्कल मोहम्मद रिजवान खान, SHO वकास गुमन और इनकी टीम को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। आरावाला से सनाउल्ला ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन और अलाइड बैंक के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। आरावाला में दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन और अलाइड बैंक के बाहमी तावन से नवाही गाँव बेली दिलावर में खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ 200 मुतासरा खानदानों में राशन और ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान की तकसीम के मौका पर मोहम्मद असद गरेवाल, अमीर जमात इस्लामी आरावाला जोन, राव ज़िया रहमान, सदर किसान बोर्ड तहसील पाकपतन, मोहम्मद अहमद अल्लाह वट्टू, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी सूबा पंजाब वस्ती, राना मोहम्मद मारूफ अमीर ज़िला जमात इस्लामी पाकपतन और राना अब्दुल रऊफ सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला पाकपतन समेत जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन और अलाइड बैंक के अफसरान मौजूद। शुरका ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी ताकि वो मुश्किल घड़ी में तन्हा ना रहें।
खबर शामिल कहते हैं हाजीपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राजनपुर फारूक अमजद की ज़ेर निगरानी सलाम मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जिला राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और दरियाई कटाव के बायस पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत के पेश नज़र पुलिस ने रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। डीपीओ राजनपुर फारूक अमजद की खुसूसी हिदायत पर पुलिस के अफसरान और जवान दिन रात मुतासरा इलाकों में अवाम की मदद के लिए मौजूद हैं। मुतासर मकामात जिनमें कोटमीटर, उमरकोट, रोजान, बंगला अच्छा, सोनमियानी, सब्जानी और दीगर देहात शामिल हैं। वहाँ पुलिस ने न सिर्फ मुतासरा खानदानों बल्कि मालवाशियों को भी बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया। मुश्किल हालात के बावजूद पुलिस के एहलकार कश्तियाँ और दीगर दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत में पेश हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से जुल्फ़कार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिवनी और कराची में मंशियात की स्मगलिंग का नेटवर्क सरगर्म, कानून नाफिज करने वाले इदारों की खामोशी सवालिया निशान। मुजीब वल्द सदीक जो के डिवनी से मंशियात के स्मगलिंग करके कराची में तहसील करता है। ईरान से समुद्र के रास्ते से मंशियात लाया जाता है। मुजीब इन मंशियात को अपने रिक्शे में डालकर ट्रांसपोर्ट में ले जाकर कराची में बेचता है। मुजीब कराची से भागकर जीवनी में बैठकर कराची मंशियात का स्मगलिंग का काम कर रहा है। मुजीब एक आई मंशियात फरोश है। जीवनी और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात की तरसील के हवाले से संगीन खदशात ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है। इतलात के मुताबिक ईरान से मुतसल सरहदी रास्तों के जरिए मंशियात की बड़ी मिकदार बलोचिस्तान के साहली इलाकों तक पहुँचती है, जहाँ से ये कराची और दीगर बड़े शहरों में स्मगलिंग की जाती है। इलाका मकीनों और समाजी हलकों का कहना है कि मंशियात के इस गैर कानूनी धंधे के सबब न सिर्फ जराइम में इजाफा हो रहा है बल्कि नौजवान नस्ल भी तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। माहिरीन का कहना है कि मंशियात की बढ़ती हुई फ्राहमी माशरती और माशी मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। शहरियों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि ऐसे मकरूह धंधों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। मंशियात नेटवर्क के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाए और सरहदी इलाकों में निगरानी को मज़ीद सख्त किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस खतरनाक कारोबार का रास्ता रोका जा सके। लकी मरवत वहीद न्याज अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट बमुकाम हाथी कला के शानदार फाइनल मैच का इनेकाद वहीद न्याज अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट बमुकाम हाथी खान कला के नवीद क्लब कैप्टन नईम गुल और अकराम क्लब शाह कली खान के दरमियान बरोज जुमा खेला गया है, जिसमें नामवर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी अमीरजादा खान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मैच का इनेकाद शानदार अंदाज में हुआ और हज़ारों की तादाद में तमाशाई ने शिरकत की। कांटेदार मुकाबले के बाद अकराम क्लब शाह कली खान ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस मौके पर ठेकेदार हयात खान, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज जलाल खान, अकराम हाजी कल दीगर मेहमान भी मौजूद थे। हाजी अमीरजादा खान ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए इंतजामिया कमेटी और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और हर मैदान पर खेल के फरोग के लिए कोशिश करने की यकीन दहानी करा दी है। आखिर में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर शफकतुल्लाह खान, चीफ गेस्ट हाजी अमीरजादा खान का शुक्रिया अदा किया और नौजवानों के लिए खेल के मौके फराहम करने पर इनको खराज तहसीन पेश किया। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में चीनी और गंदम जखीरा करने वाले ग्राम फरोशों के ठिकानों पर पुलिस के हमरा प्राइस मजिस्ट्रेट के छापे सरकारी कोटा की चीनी ब्लैक में स्मगल करते हुए चीनी माफिया के सरगना आतिफ खोर ड्राइवर जहीर के हमरा रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि कस्बा चौहाल के फयाज राजपूत के गोदाम में जखीरा की गई 400 बोरी गंदम बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर माहम मुश्ताक ने बताया है कि जखीरा अंदोज आतिफ को शुगर मिल से सरकारी कोटा में चीनी सस्ते दामों मिल रही थी, जिससे आतिफ तहसील साहिवाल के लोगों में फरोख्त करने की बजाय जिला खुशाब के कस्बात में महंगे दामों फरोख्त कर रहा था। अवामी शिकायत पर पुलिस कार्ड और स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए चीनी डाला में ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़कर मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ कस्बा चौहाल में जखीरा की गई 400 बोरी गंदम बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। जखीरा अंदोज फयाज राजपूत मौके से फरार हो गया। शामिल करते हैं सखर से सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर के पास गड़े की निशानदेही पर फौरी अमल दरामद। मेयर अरसलान इस्लाम शेख की खुसूसी हिदायत पर काम का आगाज। सखर हालिया बारिशों के बायस पुलिस हेडक्वार्टर के पास सड़क पर बनने वाली गड़े की निशानदेही चेयरमैन जाकिर बंधानी ने, जिस पर मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने फौरी नोटिस लेते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामिया को हदायत जारी की। मेयर की खुसूसी हिदायत पर आज मुतल्लिका अमले ने मौके पर पहुँच कर गड़े की मरम्मत और मुस्तकिल बुनियादों पर मसले के हल के लिए काम का आगाज कर दिया। शहरी हलकों का कहना है कि मेयर अरसलान इस्लाम शेख ने हमेशा अवामी मसाइल को तजीब बुनियादों पर हल किया, जिससे शहरियों को रिलीफ मिल रहा है। अवामी समाजी हलकों ने बर वक्त इकदाम पर मेयर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
रुख करते हैं बुरेवाला का, जहां पर क्लर्क बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम बार रूम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। बुरेवाला में क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से बार रूम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और तमाम क्लर्क्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल के दौरान सरकार दो आलम की आमद मरहबा के नारे गूंजते रहे और नात ख्वान हजरात ने क़ीदत और एहतराम के साथ हदिया इनाम पेश किया। महफिल में सदर बार एसोसिएशन बुरेवाला राना अल्ताफ़ हुसैन खान, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी शफीकुल ज़मान गुमन, नायब सदर आमिर रशीद भट्टी समेत दीगर वकला भी शरीक हुए। तकरीब के इख्ताम पर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पेश किया गया और मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ कराई गई और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। चेयरमैन लंडा बाजार सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी ने कहा है कि हुकूमत और मुखिर हज़रात सैलाब ज़दगान की मदद करें ताकि इनका मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सके। सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा बता रहे हैं नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदा खुसूसी चौधरी आसिफ अली बाजवा। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन लंडा बाजार सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी साहब के ऑफिस में। तो उनसे हम बात करते हैं कि वो सैलाब ज़दगान के बारे में बात करना चाहते हैं और इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त एक पूरी कौम एक नेशनल डिज़ास्टर से गुज़र रही है। तारीख़ का एक बदतरीन सैलाब है जिसमें आधे से ज़्यादा तकरीबन पूरा पंजाब ही जैसे मुतासर हो रहा है। पूरा मुल्क तो है, ये पंजाब से गुज़र के सारे रेले जो सिंध और बलोचिस्तान में जा रहे हैं वहाँ भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस प्लेटफार्म से हमने ताजर प्लेटफार्म से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक खतीर रकम जो है हमने इकट्ठी करके दी है सैलाब ज़दगान के लिए, और हमारे होटल एसोसिएशन ने भी कोई एक मुनासिब सा 12 लाख का चेक दिया है सैलाब ज़दगान के लिए, और ताजरान ने भी काफ़ी सामान हमने इकट्ठा करके ट्रक भेजे हैं बोनीर में, और जो भी बन पा रहा है वो इंशाल्लाह कर रहे हैं और अल्लाह से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस आफ़त नागहानी से अवामुन्नास को महफूज रखे और हमें अपनी पनाह में रखे। जी बुखारी साहब, जैसे ख़ुद तो आप कर रहे हैं तो इस बारे में कोई आप आगाही मुहिम भी चला रहे हैं? जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आगाही मुहिम चलाई थी। ताजरान को बाज़ारों में जाके डोर टू डोर शॉप टू शॉप ये कहा है कि यार ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है, एक भाई को तकलीफ़ हो तो उसकी खिदमत ज़रूर करनी चाहिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि खालक को जाने वाला हर रास्ता मखलूक के दिल से होकर गुज़रता है। अगर मखलूक खुश होगी तो खालक खुद राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। तो हमें जो भी कर सकते हैं हम वो करना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ चेयरमैन लंडा बाजार एसोसिएशन सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी। कैमरा टीम के साथ आसिफ बाजवा। खानेवाल से डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू के नवाही कस्बा 58-15L के करीब 15L नहर में बोसन वाला बाग में दोबारा शगाफ महकमा की नाअहली बेनकाब सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर आब। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू साजिदा रज़ाक साहिबा भी मौके पर पहुँच गई। 15L नहर में चंद रोज़ कबल जहाँ शगाफ पड़ा था, अफसोसनाक तौर पर दोबारा वही मुकाम टूट गया। ये सूरत हाल महकमा आबपाशी की संगीन नाअहली और गफलत का खुला सबूत है। अहले इलाका ने शगाफ के बाद फौरी मरम्मत और मजबूती के इक़दाम का बार बार मुतालबा किया, मगर मुतल्लिका इदारे की तरफ से सिर्फ वक्ती मरम्मत पर इत्तफाक किया गया। अब वही इसी जगह दोबारा शगाफ का शिकार होकर न सिर्फ हज़ारों एकड़ राज़ी को मुतासिर करने का खदशा पैदा कर रहे हैं, बल्कि किसानों की फसलें भी खतरे में हैं। अवामी हलकों का कहना है कि अगर बर वक्त पायदार इक़दाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतियाना सदर बटाला कॉलोनी और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश मुलजमान फैजान, अंसर अली, अलादीता वगैरह शामिल है। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालिक की 3 किलो 960 ग्राम हेरोइन और 1 किलो 60 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जराइम पेशा नासी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जिला कोटअद्दू कस्बा गुजरात डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक SDO सब डिवीज़न वापटा कस्बा गुजरात अरबी साहिब सख्त मिजाज जालिम किस्म का आदमी है। SDO साहिब बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करता। चौक अब्बास वाला कस्बा गुजरात के करीब बस्ती खक मौजूद है। पिछले 7 दिनों से बस्ती का ट्रांसफार्मर ख़राब है। वापटा दफ्तर कस्बा गुजरात में दरख्वास्ती SDO साहिब को रिक्वेस्ट की। लाइनमैन साहिब वापटा कस्बा गुजरात के अमले को आगाह किया। मौजूदीन इलाका खुद चलकर दफ्तर गए। इनकी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया गया, बल्कि SDO
अरबी साहब ने जालमाना अंदाज में कहा है कि जो करते कर लो, जिसको कहते हो कह दो, अपने खर्चे पर जाकर ट्रांसफार्मर तब्दील करवा लो, अगर 50,000 अभी दो तो फिर आपका काम हो जाएगा। लाइनमैन साहब ने भी बात तक नहीं सुनी। 3 माह पहले ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ तो बस्ती के लोगों ने ये लाइनमैन को कहा तो लाइनमैन साहब ने 60,000 लेकर बनवाया। ट्रांसफार्मर 3 माह भी कामयाब ना हुआ। अब SDO साहब का कहना है कि हमारे कोई कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर बिजली तवानाई, चेयरमैन वापडा से आज जाना दरख्वास्त है कि इस मसले का हल किया जाए। स्टूडियो से फिलहाल के टाइम मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।